बोलिए सदगुरुदेव की जय। अक्सर मैं एक बात का उल्लेख करता हूँ। साहब से पहले श्लोक थे, ऋचाएं थी, मंत्र थे, भजन नहीं थे, चौपाई, दोहे, साखियां, छंद, सोरठे, वसद्दस, रमेनिया का कहरे नहीं थे। ये साहब ने दिए। और अगर रहीम कवि को आप टटोलेंगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएंगे। साहब सिकंदर लोधी के समय आए थे। काशी के राजा वीर सिंह बघेल उनके शिष्य थे और रहीम कवि अकबर के 7 रत्नों में से थे। 200 साल का अंतर था दोनों में। इसलिए रहीम कवि ने साहिब को खूब मथा। इसलिए उनके दोहे, उनके शब्द, उनकी शैली पूरी कबीर साहब से मिलती है। लेकिन यहां हुआ क्या, लोगों ने कबीर साहब को ब्लैकआउट कर दिया। कारण बड़ा विशेष था। साहब की वाणी से काफी लोगों के रोजगार पर अंकुश लग रहा था। इसलिए साहब ने एक जन चेतना उत्पन्न की थी। आज भी उनके शब्द गली कूचों में, गांवों में, देहातों में गूंजते हैं। नाना पंथ मत मतांतरों में भी साहब की वाणी, साहब की थ्योरी, साहब के शब्द गूंजते हैं। आइए देखते हैं। अब हम नहीं गुरु का बच्चा। जब हम दुनिया में लोगों को देखते हैं तो वो भौतिक अलंकरण से जी रहे हैं, अंदर बदलाव नहीं है। मन न रंगाया जोगिया, रंगाए लिया कपड़ा। मन न रंगाया जोगिया, रंगाए लिया कपड़ा। ऐसे ऐसे चैतवानी के शब्द साहब की वाणी में हैं जो न भूत हो न भविष्य थे। इस भजन में साहब ने बहुत खूब कहा है, अभाव नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। कब तक कच्चा है? गुप्त होए सो प्रकट दिखावे, गोकुल मथुरा काशी। इतनी सिद्धियां आ जाए कि अंतवाहक शरीर से यहां से गुप्त हो जाए और कहीं जाकर प्रकट हो जाए। तो भी कच्चा रे कच्चा। पवन चढ़ाए सिद्ध कहावे, होए सूर्य लोक का वासी। छह चक्र को भेद करके प्राण ऊपर चढ़ाए, सिद्धियां प्राप्त कर ले, तब भी नहीं, काम नहीं बना। पवन चढ़ाए सिद्ध कहावे, होए सूर्य लोक का वासी। तब नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। अभी भी कच्चा है, कुछ नहीं मिला। कर स्नान भभूत चढ़ावे, ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा। जल के ऊपर आसन मारे, जो बोला हो जाएगा। अर्थात अष्ट सिद्धि 9 निधियां भी प्राप्त हो जाए, काम नहीं बना, तब भी काम नहीं बना। वाह भाई, क्या बात है साहब की वाणी की। अब हम नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। दुनिया भेड़ चाल में दौड़ी जाती है। कहीं एक छोटी सिद्धि दिखा दी, पूरी दुनिया उधर जाकर चल और डाइवर्ट हो जाती है। इस 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है। रांझणी में ये हमारी संगत मना रहे। इस दरमियान में देश की कई हलचलें देखी और प्रभु की कृपा से अभी तक मैं ठीक हूँ। मेरी मेमोरी ठीक है, सब चीज़ ठीक है।
बहुत लोग देखे, कई कई धुरंधर आए, जैसे सूर्य के उगने से तारागण लुप्त हो जाते हैं, ऐसे चले गए। कर अग्ना स्नान भभू चढ़ावे ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा। कुछ लोग अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं। खैर ये कला तो तानसेन में भी थी। दीप राग गाने पर वो अग्नि को प्रज्वलित करते थे। कह रहे हैं अभी भी पका नहीं। जल के ऊपर आसन मारे जो बोले हो जाएगा। ये अहमा सिद्धि है, अपना वजन कम कर देना, गरिमा से भारी कर देता है। यही गरिमा सिद्धि अंगद के पास थी, इसलिए रावण के सभी बलवान पुत्र भी अंगद का पैर नहीं उठा सके थे। ये गरिमा सिद्धि है। तो ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं अभी इसके पास बहुत शक्तियां हैं, ये सब मायावी शक्तियां हैं, अभी गुरु का बच्चा नहीं हुआ। जल पर आसन लगा देगा, है होते हैं, कुछ अग्नि उद्गारते हैं, अभी भी नहीं गुरु का बच्चा। जो बोले हो जाएगा। मुझे एक वृत्तांत याद आ गया। सिद्धियां परमार्थ पद की खाइयां हैं। ये दुनिया निराली है। अधकच्चे लोग भी भक्ति में लग जाते हैं। ये एक शौक है। मैंने कई लोगों को देखा, वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत विद्या सीख करके गुरुवाई करना शुरू करते हैं। इस पर साहब ने एक तंज कसा है। अंधा अगुआ तहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ चढ़ावे कौन। उनको शौक है। जो कोई कहे पुरुष अविनाशी, ज्योत स्वरूप लखाएगा, वेद विविध के मार्ग छाने, तन लक्कड़ कर डालेगा। हम आप सब देखते हैं, अघोरी लोग या कुछ सिद्ध लोग या तांत्रिक लोग शरीर को कष्ट देते हैं। ठीक है, वो तपस्या है। भैया अगर दुख उठाने से प्रभु मिल जाए तो सब बीमारों को तो बहुत बड़ा दुख है, प्रभु मिल जाना चाहिए। पर दुनिया की क्या वृत्ति है, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई संतों, झूठे जगपति आई। वेद विविध के मार्ग छाने, तन लकड़ कर डालेगा, शरीर को लकड़ी बना दे। तबाह नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। अरे भाई इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी भी गुरु का बच्चा नहीं। जोगी होकर जोग कमावे, रोम रोम कर छानेगा। आप कहेंगे बरबस सबका आप विरोध कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, साहब सीधा अपनी वाणी में कह रहे हैं, एक दो ही होए ताहे समझाऊं, सबई बुलाने पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगंदा। तीन लोक में कहूं न छाड़े, पूरा योग कमाएगा, तबहु नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। ये सब अप्रासंगिक चीजें हैं। अक्सर सुनते हैं कुछ जगहों पर भूख के कारण लोग मर जाते थे, भूख से मौत हो जाती, और शेरों की भी भूख से मौत होती है।
अगर भूखा रहने से प्रभु मिल जाए तो फिर तो जो बेचारे भूखे हैं वो तो फिर तो कोई अन्न खाएगा ही नहीं। एक शून्य की कौन कहा भाई, 7 शून्य ले जाएगा, वो 7 आकाश है। अगर उनको भी प्राप्त कर दे तो नहीं गुरु का बच्चा। अब हम कच्चा रे कच्चा। सार शब्द सदगुरु से पाए। सार शब्द सदगुरु से पाए, अमर लोक को जाएगा। अब भया पक्का रे पक्का, अब भया गुरु का बच्चा। अगर निष्कपट होकर, निष्भाव होकर, निष्पक्ष होकर हम चिंतन करें तो सभी संतों ने यही थ्योरी बोली है। एक पुस्तक है, वो पुस्तक छपती है इलाहाबाद से संतों की वाणी के नाम से, बेल्विडियर प्रिंटिंग प्रेस से, जिनमें सभी संतों की जीवनी है। कहो बात कहे ना कांची। देखिए कितने संतों की जीवनी है। कबीर साहब, पहले कबीर साहब है, रविदास जी, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी, दादू दयाल, बाबा मलुकदास, सुंदरदास जी, धरणीदास जी, जगजीवन साहब, यारी साहब, दरिया साहब मेवाड़ वाले, दुल्हन दास जी, बुल्ले शाह, केशव दास जी, चरणदास जी, सहजोबाई, दयाबाई, गरीबदास जी, गुलाल साहब, भीखा साहब, पलटू साहब और बाकी कुछ फुटकर। अगर आप देखें तो इन्होंने करीब 24 संतों की वाणी दी है। आपको एक उदाहरण देता हूं भैया, ये किताब तो कहां से छपी है? ये किताब तो इलाहाबाद से छपी है, किसी कबीरपंथी ने भी नहीं छपाई है। बेल्विडियर प्रिंटिंग प्रेस से छपी है। आप इसमें कबीर साहब का जलवा देखिए। ये पेज नंबर 1 है, प्रथम वाणी कबीर साहब की है। ये कहां तक गया? उनकी वाणी इस पुस्तक में माफी चाहता हूं, मैं किसी का निंदक नहीं हूं, 60 पेजों तक गई है। आप देखिए, ये 59 पेज है, 60 पेजों तक गई। मैं किसी महात्मा का कद छोटा नहीं कर रहा हूं, ये गलत है। ग्रंथ साहब में भी आप देखेंगे 42 संतों की वाणी है, उसमें सबसे ज्यादा कबीर साहब की है, गुरुओं को छोड़ के। रविदास जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए, उनकी वाणी सिर्फ 2 पेज में है। नानक देव जी उच्च कोटि के संत हैं। उनकी वाणी 3 पेज में है। मैं ये कहकर किसी संत को छोटा नहीं कर रहा हूं। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव। तुलसीदास जी की वाणी 4 पेज की है। दादू दयाल जी की वाणी बड़े खास थे साहब के।
वाह क्या बात है। बीस पेज की है। आप देखिए पृष्ठ 73 से लेकर के 93 तक दादू साहब ने कबीर साहब को खुला इष्ट माना। मलुकदास जी की वाणी, ये मलुकदास जी वही है जो कह रहे हैं, कहे मलुक सलूक खोजो खसम कबीर। 8 पेजों की वाणी है। सुंदर दास जी की वाणी 6 पेजों की है। धरती दास जी की वाणी 5-6 पेजों की है। जगजीवन साहब की वाणी, माफी चाहूंगा मैं, किसी महात्मा को छोटा नहीं बोलना। जलवाई साहब का अलग है। दादू दयाल जी अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, केते संता कूप है, केते सरिता नीर। केते संता कूप है, केते सरिता नीर। दादू अगम अथा है, दरिया संत कबीर, सत्य कबीर। यानी वो तो असीम सागर है। दरिया साहब बिहार वाले, चार पेजों में वाणी है। दरिया साहब मेवाड़ वाले, सात 8 पेजों की वाणी। रुलंदास जी की 5 पेज की वाणी है। केशवदास जी की 2 पेज की वाणी है। शरणदास जी, ये सहजो भाई के गुरु थे। आठ पेजों की वाणी है। सहजोबाई की वाणी, सहजोबाई बड़ी धाकड़ संत थी। छह पेजों की वाणी है। केशवदास जी की वाणी 2 पेजों में। दयाबाई की वाणी 10 पेजों में है। गरीबदास जी की वाणी 21 पेजों में है। गुलाल साहब की वाणी है। पलटू साहब की वाणी 20 पेजों में है। यहां मेरा ये भाव है, इस संतवाणी में जितने भी महात्मा हैं, आप उनकी वाणी का अध्ययन करेंगे, अंदर से कबीर साहब निकलेगा। नानक देव जी ने भी फरमाया, अव्वल संत कबीर है। अव्वल प्रथम को कह, दूजे रामानंद तासे भक्ति प्रकट भई, 7 दीप 9 खंड। आगे कह रहे हैं,
महाशून्य में आसन मारे सोहम का घर पाएगा, तब हो नहीं गुरु का बच्चा। अब यही तो दुनिया में हो रहा है ना। मन माया के बखेड़े में नाना पंथों में लोग उलझे हुए हैं। विडंबना ये है, वो जो विविध पंथ है उन सबको मथोगे तो भी साहब निकल आएंगे। जोग भोग से न्यारा होए निरक्षर नहीं भाएगा। वाह, कुछ लोग अज्ञानतावश ये कहते हैं कबीर साहब एक निर्गुण उपासक थे, अल्प ज्ञान है उनका। साहब तो सरगुण निर्गुण दोनों से परे थे। साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। सार शब्द सदगुरु से पाए निस्वरूप को पाएगा। अब भया गुरु का बच्चा, अब भया पक्का रे पक्का। इसकी पुष्टि वाणियों में साहब ने की है। चाहे करोड़ों तीर्थों में कूप हने, चाहे कितने भी कार्य करे, सब शुभ काम है, लेकिन अगर कहे कि मैं परम पद की प्राप्ति करूंगा, नहीं होगा। जितने भी आप कर्म कर रहे हैं, शुभ अशुभ कर्म दोनों निरंजन और माया के अधीन है। पाप पुण्य ये मन दोनों बीड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। तो इस तरह बंधुओं, केवल ज्ञान कबीर का बड़े जन पाए। यह कबीर बहु भटका खाए, वह कबीर बहु पार लगाए। समझने की चीज़ है, समझे। जब तक ये सार शब्द की प्राप्ति नहीं करता है, सच्चे नाम की प्राप्ति नहीं कर सकता है, तब तक ये संसार में भटकेगा। साहब ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। धन्यवाद। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।